अस्सलाम वालेकुम, राना मोहम्मद कासिम मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से आज आपसे मुखातब हूँ। मैंने आपको अर्ज़ करना रियल एस्टेट के शोबे के अंदर नुकसानात की मेन वजूहात क्या हैं। रियल एस्टेट के शोबे के अंदर जो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दीन से हटके, तो हमें हमारा माशरा, हमारी सोच, हमारा जो है ना इजाज़त नहीं देता कि आप दीन से हटके शॉपिंग करें। चीज़ को देखें, परखें, सोचें, मशवरा करें, फिर आप लें। रियल एस्टेट के शोबे के अंदर नुकसानात की मेन वजह ये भी है कि आप बगैर देखे फाइलों का काम करते हैं। यानी कि आपको पता नहीं प्लाट नंबर आपका क्या होगा, आपको पता नहीं है कि वो किस कैटेगरी का होगा, कहाँ पे होगा। फाइलें लॉन्च हो गई हैं, इससे दार है कि इस कंपनी को आपने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। लालच का सारा आपने लिया, और लालचियों के शहर में वो पंजाबी जी कहते हैं ना, ठग भुखा नहीं मारता। तो लिहाजा आपने लालच का सारा रियल एस्टेट के शोबे के अंदर नहीं लेना। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं मुल्तान की बहुत मशहूर और मारूफ कंपनी है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा। उसने आके मेरे साथ एक डील की, मुझे ऑफ़र की टेबल के ऊपर कि राना साहब, आपका माशाल्लाह मार्केट के अंदर नाम अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी आवाज़ जाती है पूरी मार्केट के अंदर। लिहाजा 3 गाड़ियों को मुझे उसने ऑप्शन दी कि ये गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ जौन सी मर्ज़ी आप सिलेक्ट कर लें, पर आप हमारे साथ काम करें। मैंने उनकी तजावीज़ पैकेजेस देखे जब, तो मैंने देखा, तो उसके बाद उसने मुझे ऑफ़र की कि ये हमारी फाइलें हैं, ये आप भेज दें फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैंने 1 रुपया नहीं दिया उनको, उतना उसने उस इदारे ने मुझे काफ़ी सारा बंडल की तादाद फाइलों की मेरे ऑफिस में दे दी कि ये आप इसको बेचें। जौन सी गाड़ी पे हाथ रखें, गाड़ी पहले दिन आपके पास पहुंची होगी, बाद में आपने हमारी फाइलें बेचनी है। मैं उसकी सुनता रहा, मुसल्लत कर दी गई मेरे ऊपर फाइलें, और ऑलरेडी वो 3 से 4 महीने मेरे पास वही बंडल पड़ा रहा, और मैंने काम नहीं किया। 3 से 4 महीने बाद वही बंदे आए और वापसी लेके चले गए, कह रहा राना साहब, मैं तवक्को नहीं थी कि आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि दीन से हट के काम नहीं करना चाहिए। पहले चीज़ को देखें, प्लाट कहाँ पे पड़ा है, फिर आप स्टेप उठाएं। हवाओं के अंदर फाइलें लेने से यही है कि फाइलें उसका उस वक्त उसका रेट क्या था, इसलिए कि डीलर की, प्रॉपर्टी डीलर की, मैं डीलरों से भी मुखातब होना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी डीलर की जो कमीशन होता है वो तकरीबन 1 हफ़्ता, 1 दिन या 1 महीने का राशन पानी उसका होता है। पर एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो बंदा आ रहा है कस्टमर आपके पास, उसके पास पूरी ज़िंदगी का सरमाया होता है, पूरी ज़िंदगी की पेंशन होती है, उसने अपने बच्चों के जो गोल्ड वगैरह जो संभाल के रखा होता है वो बेच के इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। उसके बाद पूरी ज़िंदगी का खजाना होता है जो आप 2 मिनट में आप लगाते हैं। तो लिहाजा मैंने ये देखा भी है, सुना भी है। मेरे दोस्त अहबाब थे, उन्होंने गाड़ियाँ भी ली हैं, गाड़ियाँ यूज़ भी कर रहे हैं, फाइलें बेची हैं, पर इससे तो वो आवाम रो रही है। ज़िंदगी के अंदर आप मेहरबानी करें, उम्मत मुसलमान पे रब्बे कायनात आप पे मेहरबानी करेगा, आप ऐसी हरकत ना किया करें। ज़िंदगी के अंदर वो काम नहीं करना जिसकी पंचायत बने, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा हर सुनने वाले को। वो आपने एफर्ट नहीं करनी जिसकी कल को पंचायत बने। लिहाजा रियल एस्टेट के शोबे के अंदर फैलों वाली मार्केट से आप निकल के अगर आप काम करेंगे, इन्वेस्टर आज़ाद, न्यू पार्टीज़, जो नई पार्टी हैं, उन बेचारों को नहीं पता हो नो का, हवा के अंदर फाइलें होती हैं, मार्केट गिर गई तो वो ज़ीरो पे चल गई। वही चीज़ जो उस वक्त तकरीबन जो काफ़ी तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की थी, आज वो 2 से 3 लाख रुपए पे आई हुई है। अवाम की चीखें हैं, इदारे वाले जो हैं वो जहाज़ों के अंदर सफ़र कर रहे हैं, अवाम नीचे रो रही है, और मार्केट के अंदर रीसेलर में फाइलें आती तो हमारा दिल तकलीफ़ में जाता है। पर हमें खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने उस शोबे में जाके काम नहीं किया। लिहाजा रियल एस्टेट के शोबे के अंदर चीज़ देखें, परखें, फिर आप लें। फैलों की तजारत के अंदर आप ना जाया करें। शुक्र वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।